राधे राधे दोस्तों, महादेव बुटीक में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं लेकर आई हूँ एक पुरानी साड़ी से खूबसूरत डिज़ाइन जिसे बनाना बहुत ही आसान है। ये बनने के बाद बहुत ही प्रिटी लगती है। इसको बनाने के लिए हमने जो साड़ी ली है उसकी पहले फॉल रिमूव करेंगे। फॉल निकालने के बाद हम इसका जो फॉल वाला पार्ट्स है और जो पल्लू वाला पार्ट्स है उसको अलग कर देंगे। देखिए किस प्रकार हम उसे अलग कर देंगे। उसको अलग करने के बाद हम इसका प्लेन हिस्सा लेंगे, प्लेन पार्ट को भी उससे अलग कर देंगे। देखिए इस प्रकार से हम दोनों पार्टों को अलग कर देंगे। और दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक फॉलो सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको मेरे जो भी नए नए वीडियो है वो आप तक पहुंचते रहें। उसके बाद हम इस कपड़े को अभी अलग रख देंगे और हम अस्तर लेके, अस्तर हमने 1.25 मीटर लिया है, उस 1.25 मीटर अस्तर में हम बाजू भी निकालेंगे। अब देख सकते हैं आप, हमें जो भी लाइन पहले कपड़े को अच्छे से प्रेस करके आयरन करके इसमें एक सीधी मार्क करना है। सीधा मार्क करेंगे, फिर एक 1/2 इंच की दूरी पे एक मार्क और लगाएंगे। हमें ब्लाउज की लाइन 14.5 चाहिए, इसलिए हम 15 इंच लेंगे, या टोटल 15.5 लेंगे, क्योंकि वो 1/2 इंच डाउन ऊपर से होगा और 1/2 इंच नीचे से दबेगा। दोनों को दबने के बाद जो हमारा फैब्रिक बचेगा वो हमारा 14 इंच का रहेगा। तीरा हम इंसान के शोल्डर टू नाप के अकॉर्डिंग लेते हैं। जैसे कि किसी का शोल्डर 15 होता है, किसी का 16 होता है, इसका 16 शोल्डर था, सो उसके हिसाब से हम तीरा 16 इंच लेंगे। क्योंकि ये कॉलर वाला है तो हम इसमें कुछ भी नहीं घटाएंगे, डायरेक्ट हम शोल्डर का 16 इंच का निशान लगा के हम उसमें मार्क कर देंगे। और मार्क करने के बाद हम 6.5 के आर्म होल लेंगे। उस 6.5 को आर्म होल को देखेंगे कि हमारे कस्टमर के हिसाब से, देखिए 8.5 इंच का आर्म होल आ रहा है। अगर आ रहा है तो हम उसमें गुलाई दे देंगे। उसके बाद हम एक बाजू निकालेंगे। बाजू निकालने के बाद हम इसकी फ़िटिंग का मार्क करेंगे। फ़िटिंग जो कि हमारी कमर है 31 इंच पर हम 7.5 का दूरी लगाएंगे और 38 इंच पर हम 19 की दूरी लगाएंगे। 19 यानी 19 का आपका 38 हो गया। तो हम उसका मार्क करने के बाद गले की चौड़ाई हम किसी भी हिसाब से, जैसे आपको जितना चौड़ा चाहिए उस हिसाब से ले सकते हैं, पर उसके ऊपर की दूरी 3.25 इंच ही लेंगे। उसके बाद इसे कट कर देंगे। इसे कट करने के बाद हम इसी का प्लेन फैब्रिक लेंगे। इसे कट करने के बाद उसी का प्लेन फैब्रिक लेंगे। प्लेन फैब्रिक को इसे ऊपर रख कर कट कर देंगे। देखिए अब हमने इस प्लेन फैब्रिक को भी अच्छे से फैला दिया और हम गले की दूरी 3.25 इंच लेंगे, उस पर मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद हम इसका आर्म होल जो है उधर तक पूरा सिंपल जैसे मार्क करा हुआ है वैसे ही मार्क करते चले जाएंगे और उसमें 1 इंच लेंगे। 1 इंच ऐड करने के बाद हम नीचे 2.25 इंच लेंगे। जैसे हमने और भी प्रिंसेस कट की कटिंग समझा रखी है आपको, उसी प्रकार इसकी कटिंग लेंगे। फिर इसमें सीधा मार्क कर देंगे और आगे ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमने जो उसमें निशान लगाने के लिए रखा है हम इसे अलग कर देंगे। अलग करने के बाद देखेंगे हम अब दोस्तों कि हमारा 6.5 कहाँ आ रहा है आर्म होल पर। जहाँ भी 6.5 आ रहा है उसे 11 की दूरी यानी कर्व लाइन से हम उसे मिला देंगे। 11 की दूरी पे जो निशान आ रहा है, सीधा लाइन लगाने के बाद इसके आर्म होल के 6.5 की दूरी से मिला देंगे। फिर इसमें 1/2 इंच का गहराई देंगे। उसके बाद उसमें 1/2 इंच की मार्जिन देंगे। फिर 1/2 इंच का तिरछी लाइन करेंगे और 2.25 इंच की तीरा लाइन करेंगे। उनको देखने के बाद हम इसे कट कर देंगे दोस्तों। फिर बाजू पे निशान लगाएंगे। इसको कट करना बहुत ही आसान है। जहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने ब्लैक कलर का डॉट 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 किया हुआ है, देखिएगा दोस्तों, ये जो ब्लैक कलर का डॉट डॉट किया हुआ है इसका मतलब है इस तरफ का कपड़ा हमें निकाल कर हटा ही देना है, उसका यूज़ नहीं है। देखिए इसको कट करने के बाद, रिमूव करने के बाद हम मेन फैब्रिक लेंगे। देखिए अब हम इसकी बाजू पे निशान लगाएंगे। बाजू पे निशान लगाना बहुत आसान है दोस्तों। मेरे चैनल को लाइक फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब देख सकते हैं आप, अब हम इसकी बाजू निशान लगाने के लिए सिर्फ 8.5 इंच का फोल्ड करेंगे। 8.5 इंच का फोल्ड करने के बाद इसकी बाजू की जो भी मार्किंग दे रखी है उसमें 11 इंच की वो लगाएंगे।
बस हम एक सीधी लाइन खींचेंगे क्योंकि हमें बाजू 10 इंच की चाहिए और लंबाई में जो कि हम उसी लंबाई के अकॉर्डिंग 10 इंच की चाहिए, तो हम नीचे 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे जो कि हमारे तुरपन में जाता है, लेकिन इसमें हमें तुरपन नहीं रखनी है, इसे हमें डिज़ाइन वाली बाजू चाहिए, इसलिए हम इसमें सिर्फ 1 इंच ही एक्स्ट्रा रखेंगे, हाफ इंच ऊपर के लिए और हाफ इंच नीचे के लिए। फिर इसमें गहराई दे देंगे आधा इंच की दूरी पर। गहराई देने के बाद हम इसको मेन फैब्रिक पे कट करेंगे। ये हमारा पल्लू है जो साड़ी का हमने उस टाइम हटा के रख दिया था, और हमें इस बार इसमें पल्लू कम चाहिए और वाइट वाला हिस्सा ज़्यादा चाहिए क्योंकि ब्लू सारा दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। इसके लिए हमने क्या किया, ब्लू पार्ट्स कम लिया और वाइट वाला पार्ट्स ज़्यादा लेकर एक मार्किंग करने के लिए कपड़ा फैला दिया। अब हम उसे रख के पहले पीछे का मार्क निकालेंगे, फिर आगे का। देख सकते हैं इसको कट करके अच्छे से निकाल देंगे। दोस्तों, जब मोती धागे वाले कपड़े होते हैं तो उसे कट करने में थोड़ा सा सीज़र से परेशानी होती है क्योंकि बड़े बड़े मोती होते हैं जो कि हमारे सीज़र में फंसते हैं और हमें कट करने में बहुत दिक्कत देते हैं। देखिए, उसके बाद कट कर के निकालने के बाद देखिए, अगर आप जानना चाहते हैं इसकी स्टिचिंग किस प्रकार होती है तो भी मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, तो मैं आपको इसकी एक स्टिचिंग का भी पार्ट बनाकर दे दूँगी। देखिए दोस्तों, और हम इसका फैब्रिक अच्छे से निकाल देंगे। देखिए दोस्तों, अच्छे से इसका फैब्रिक निकाल देंगे। अगर आपको ये मेरी वीडियो फास्ट लगती है या कोई प्रॉब्लम होती है, आपको ना समझ में आए, तो आप मुझे कमेंट्स करके दोबारा पूछ सकते हैं। मैं आपके कोशिश करूँगी कि आपके हर कमेंट्स का जवाब ज़रूर दूँ, क्योंकि कई बार हम बिज़ी हो जाते हैं स्टिचिंग करने में कस्टमर के और मैसेज नहीं भी रीड कर पाते। देखिए, आप लोग बोलेंगे तो मैं आपको ज़रूर जवाब दूँगी। अब देखिए दोस्तों, इसमें बचे हुए फैब्रिक की हम बाजू निकाल लेंगे। बस दोस्तों, देखिए, ये गाउन हमारा वाकई में मैंने इसका फाइनल लुक आपको दिखा रखा है। ये बनने में कितना प्रिटी लग रहा था। अगर आप लोग भी इस तरह की नए वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।